सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण और पाकिस्तान की छाप, तमाम आरोप लगे हैं कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो पे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी देश भर में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात भी सामने आ रही है। साथ ही जो हिंदू आबादी के पास जो संपत्ति है उसे दूसरे वर्ग को, दूसरे धर्म के लोगों को देने की चाप इस चुनावी मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। इसी के विरोध में आज दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। मंगलसूत्र की बात जैसे पीएम मोदी ने खुद करी। कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो हमारी संपत्तियों का सर्वे कराएंगे, गहनों का सर्वे कराएंगे। अगर सर्वे कराकर किसको देंगे? घुसपैठियों को देना है क्या? कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के विरोध में ये प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं दिल्ली के जैसलमेर हाउस के पास बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। तमाम जो कैटलॉग हैं वो इनके हाथ में, और यही कह रही है कि महिलाओं का मंगलसूत्र बचाना है, कांग्रेस को इस बार चुनाव में हराना है। कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या मांगे हैं, जानेंगे। नाम बताइए अपना। मैं स्मिता कौशिक, निगम पार्षद रोहिणी वार्ड 54 से। और आज हम सब जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसके ऊपर हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि महिलाओं का स्त्री धन होता है, वो एक एक पैसा बचाकर भी अपने गहने इकट्ठे करती हैं। लेकिन आज कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है कि केवल कुछ ग्रामों में उन्होंने उनको सोने को बांट दिया है कि इतना प्रतिशत महिलाओं के पास, इतना प्रतिशत पुरुषों के पास, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम बांट देंगे अपने जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें उनके पास। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा हिंदू विरोधी बात की है। उनके लिए केवल जो एक मास है, जो एक पब्लिक है, वो केवल एक वोट बैंक है। उन्हें किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। वो केवल बात करते हैं वोट बैंक की। क्यों राहुल गांधी अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते? क्यों जाकर वायनाड से चुनाव लड़ते हैं? इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो बात करते हैं सारी कम्युनिस्ट, और वहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। क्यों वो भारतीय विचारधारा की बात नहीं करते? और जब उनका जो मैनिफेस्टो निकला है कांग्रेस का, उसमें सब सारा पढ़ के देखिए, सारा मुस्लिम के पक्ष में है। तो हिंदू समाज कहाँ जाएगा? वो भारत में रह के भारतीयों की बात नहीं करते, हमारे लोगों की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान की छाप नजर आती है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो देश में मुद्दे हैं, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, उसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक जाना माना चेहरा है पार्टी का, तो पहली बात तो वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हम सिर्फ बलगलाने के लिए या ध्यान भटकाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनको अपने उनकी हर बात की एक वैल्यू है। और बिल्कुल पाकिस्तान में आप हिंदुओं का हाल देख सकते हैं, जबकि हमारे जो मुसलमान हैं, जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, वो हमारे अपने भाई बंधु हैं। हम उनको भाई बहनों की तरह ट्रीट करते हैं। मोदी जी अगर कोई कानून लाते हैं तो वो 3 तलाक भी लाए हैं, उन्होंने कभी एक तरफा होकर फैसले नहीं लिए। लेकिन जो कांग्रेस बात करती है, और पाकिस्तान में आप हिंदुओं की हालत देखते हैं, तो कांग्रेस उसी पद चिन्हों पे चल रही है कि बस केवल मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट करे, हिंदुओं को से उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि केवल और केवल वोट बैंक है। आप बताएं कहाँ से आए हो, कैसे इस प्रोटेस्ट में क्या कह रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जिला चांदी चौक की उपाध्यक्ष मीनू जायसवाल हूँ। मैं यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आई हूँ। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों विरोध हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि है ना, महिलाओं को जो उनका स्त्री धन है वो भी छीनकर ऐसे लोगों को देंगे कि जो गरीब है। एक एक घर का सर्वे होगा और वहां से वो जो धन निकलेगा वो उन लोगों को बांट दिया जाएगा जो गरीब है। गरीब कौन है? मुस्लिम की ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। पिछले 70 सालों से यही तो राजनीति हुई है। हिंदुओं को तो उपेक्षित किया गया है और सिर्फ मुसलमानों को ही हर चीज उनके लिए, चाहे राशन की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो। जब एक नारा दिया था राजीव गांधी ने, हम दो हमारे दो, तो वो बच्चे किसके हुए थे? हिंदू लोगों के ही 2 बच्चे हुए थे, बाकी मुस्लिमों ने तो कम किया ही नहीं था। एक एक घर में हम दो हमारे 25, उस राजनीति पे चल रहे थे। बताइए, देश में महंगाई चरम पर है, कांग्रेस का आरोप है सिलेंडर महंगा हो गया, महिलाओं के पास सेविंग नहीं है। ऐसे में मंगलसूत्र का मुद्दा कितना बड़ा आप मानती है? देखिए, उनकी भी घर में बहन बैठी है, माँ बैठी है, और हम सब देश को उन्होंने 70 सालों में लूटा हुआ है। और महंगाई हमारी आज की वजह से नहीं है। आज देखिए 500 साल के बाद मंदिर बना, और वो 70 साल से उन्होंने देश के लिए करा ही क्या है? वो सिर्फ जो है लोगों को बहका रहे हैं। तो कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है? पीछे हटे ना, उसे देश को तो संभाला हमारे आदरणीय मोदी जी ने।
सारा मोदी जी कर रहे हैं। महंगाई उनके समय में कम हुई है। महंगाई का मुद्दा ऐसा नहीं है। जब शौच में करती थी महिलाएं तो शौचालय भी बनाए गए, उज्ज्वला योजना धुआं मुक्त कराया। इससे पहले क्या कांग्रेस हो रही थी ना, क्यों नहीं आई? आज 10 साल से हमारे मोदी जी सारा काम कर रहे हैं। चलिए, महिलाओं का मानना यह है कि देश में महंगाई एक मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण की झलक नजर आती है वो वाकई एक विशेष वर्ग को लुभाने वाली नजर आती है। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, देखना यही है कि क्या वाकई चुनाव में मंगलसूत्र का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन पाता है। बीजेपी को इस मुद्दे पर जो 400 पार का नारा दिया गया है उसमें कुछ और बढ़त मिलती है या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।